और भगवान की आंखें जैसे उसे पंखा झल है? कि ब्रज जीवन ओठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती है, अंगुरेत दबावत पाँव जही बन बांसुरी मोद न पावती है, बन बांसुरी मोद न पावती है। ये कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। और कैसा जादू डाला तूने हो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने हो जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। और कैसा जादू डाला तूने कैसा जादू डाला तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ओ कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। बैठ जाओ भैया। सारी सेवा करो। जीवन लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा। अरे छोड़ छाड़ के लोक लाज को, छोड़ छाड़ के लोक लाज को, आ गई तेरे दर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ओ कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। अरे कैसा जादू डाला तूने ओ जादूगर, ओ कैसा जादू डाला तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली बाके मधुर। बिहारी लाल की जय हो। जय हरि। जय हो। आ गई शाम तेरी बातों में, आ गई शाम तेरी बातों में, सो ना सकूं अब रातों में, सो ना सकूं अब रातों में, आ गई शाम तेरी बातों में, आ गई शाम तेरी बातों में, सो ना सकूं अब रातों में, सो ना सकूं अब रातों में। अरे सुध बुध अपनी भूल गई मैं, सुध बुध अपनी भूल गई मैं, जाऊं मैं किधर, कान्हा ले
जादू डाला तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। हमें अपना लो तुम, अब तो हमें अपना लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम, अब तो हमें अपना लो तुम, अब तो हमें अपना लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम। मेरा तो है एक ही प्रीतम, ओ मेरा तो है एक ही प्रीतम, श्याम सुंदर कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। अरे कैसा जादू डाला तूने वो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, हो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। अरे कैसा जादू डाला तूने वो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, हो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, हो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ओ तेरी मुरली मधुर, ओ तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर, हो तेरी मुरली मधुर। मेरे श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर, तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर। एक बार बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो। उस बंसी की धुन को सुन करके हजारों की संख्या में गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं, जो जिस वेश में थी उसी वेश में दौड़ पड़ी है, और आज भगवान सबका स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहम ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम, ब्रूतागमन कारणम। भगवान सबका स्वागत करते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान, आपने देखा होगा जैसे कथा का समय तो यहाँ पर भी साफ सफाई कर जाती है ना? ताकि आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी किसी को ना आए। तो जब एक साधारण इंसान आप सबके स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर सकते हैं, तो जरा भगवान कैसी तैयारी करेंगे? तो स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहम। भगवान सबका स्वागत करते हैं। अब समस्त गोपांगनाएं बड़ी प्रसन्न हैं कि देखो भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान सबका स्वागत करते हैं, तो आइए हम सबका भी स्वागत करें। पूछा भगवान ने, अब जब समस्त गोपांगनाएं आ गए तो भगवान ने पूछा कि प्रियम किम करवाणे वह, हे प्रिय यहाँ पर क्या करने? जैसे ही पूछा तो समस्त गोपांगनाएं बड़ी उदास हो गई। अब समझो ऐसे जैसे आपको किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, आप बड़े खुश भैया
कि आज तो अच्छी दावत होगी, क्योंकि संपन्न परिवार है, एक से एक डिश बनती है। और जब आप पहुंचे वहां पर, आपने रात में भी खाना नहीं खाया, दिन में भी खाना नहीं खाया, आज छठ के दावत खाएंगे। लेकिन जब पहुंचे तो देखा वो भैया अखबार पढ़ रहे हैं, और जैसे आप पहुंचे आपने राम राम करीब बैठाया, पानी पिलाया, लेकिन पूछ लिया बहन जी आप क्या करने आई हो? तो जरा सच बताना आपके दिल पर क्या बीतेगी? कल दोपहर से व्रत ले रखा और फिर पूछ रहा है? तो मतलब निमंत्रण देकर भूल गए। तो जैसे भगवान ने भी आज यहां पर परीक्षा लेने के उद्देश्य से क्या किया है, आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपांगनाओं की कि प्रियम किम करवाणि वह, हे प्रिय आप यहां पर क्या करने आई हो? लगता है चांदनी रात में ये जंगल कैसा दिखता है, तुम यहां पर ये देखने आई होंगी, है ना? या चांदनी रात में ये यमुना जी कलकल नाद करती कैसी बहती होंगी, शायद आप ये देखने आई होंगी, है ना? ठीक है। अरे गोपांगनो तुम्हें डर नहीं लगा? रात्रि के समय अनेक हिंसक पशु जंगल में घूम रहे हैं, तुम्हारा डिनर कर जाते। जाओ, अभी भी वक्त है, तुम वापस लौट जाओ। घर में बच्चे हैं, तुम्हारी सास हैं, ससुर हैं, तुम्हारे पति हैं, जाके उनकी सेवा करो, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन गोपांगनाओं ने कुछ नहीं कहा। भगवान समझा रहे हैं कि देखो जो सच्ची पतिव्रता होती है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, है? इसलिए तुम्हें पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और जाके अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। और यहां पर भगवान ने इन गोपांगनाओं के एक उदाहरण दिया है। पातिव्रत धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, उदाहरण देकर समझाया है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक बार उस स्त्री के पति कहीं विदेश गए हुए थे। इधर जब वो वापस लौटे, 2-4 दिनों वापस लौटे, तो जैसे दरवाजा खोला तो वह स्त्री ने जैसे अपने पति का दर्शन किया तो पति को पानी पिलाया और वह उनके पास बैठ गई, बातें करने लगी। इधर पति को भी थोड़ा नींद आने लगी तो उनकी गोद में सर रख के बातें करने लगे और बातें करते करते वो भी सो गए। इधर उस स्त्री ने देखा कि उसका छोटा सा बालक जो केवल 1.5 साल का है और वह चूल्हे की ओर जा रहा है। अब तो वह स्त्री घबराई कि यदि मैं अपने पति को उठाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म भंग होता है, और यदि नहीं जाती हूं तो बालक जल करके राख हो जाएगा, है? बहुत सोचा, अंत में उस स्त्री ने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, मेरा बालक जलता है तो जल जाए, लेकिन मैंने पातिव्रत धर्म को भंग नहीं होने दूंगी। आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, क्योंकि चीख पुकार भी नहीं सुन पाऊंगी, आंखों से जलता हुआ भी नहीं देख पाऊंगी, और भगवान से प्रार्थना करनी, यदि प्रभु मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो आप मेरे बालक की रक्षा करना। इधर थोड़ी देर पश्चात उसने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली, पति ने सिर उठाया और उसने सीधे भागी, चूल्हे की ओर भागी, और देखा कि छोटा सा नन्हा सा बालक उन अंगारों पर बैठा खेल रहा है और वो अंगारे भी उसके लिए फूल के समान बन चुके हैं। यह है पातिव्रत धर्म का प्रभाव। तो भगवान ने कहा देखो गोपांगना, तुम सब पतिव्रता स्त्री हो, जाओ घर लौट जाओ, जाके अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपांगनों ने कहा कन्हैया तुमने हमें कहानी सुनाई, हम भी तुम्हें कथा सुनाती हैं। तो उन्होंने भी एक कहानी सुनाई। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार उसके पति के लिए उसने एक संकल्प किया, अपने पति के लिए संकल्प किया कि मैं अपने पति का दर्शन करके ही शाम को भोजन करूंगी, पूरे दिन भर बढ़ती रहूंगी। पति से बताया, पति ने कोई बात नहीं देवी, लाला जी के यहाँ सर्विस करता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक। अब वो नित्य व्रत रखने लगी। अब व्रत में पूरे दिन भूखा रहना होता है, पूरे दिन भूखी रहती, अर्थात व्रत में तो अपने मुंह की लार भी ग्रहण नहीं करनी है। दूध चाहे तो दूर की बात रही, मुंह की लार भी ग्रहण नहीं करनी। तो पूरे दिन में बढ़ती रहती। सायंकाल को पति आते और वह पति को चरण धोती, उनको तिलक करती, कुछ उनको मीठा खिलाती और उनका आरता उतारती और उनके चरण छूती और फिर पति को भोजन कराती। तो अब आपके लिए यहाँ पर प्रश्न यह है कि आप में से कौन कौन ऐसी माताएं बहनें हैं जो नित्य प्रति अपने पति के चरणों को छूती हैं? कौन कौन छूता है भाई?
बस एक है? ठीक, केवल एक ही है। वो भी हमारी पुष्पा दीदी, केवल एक। अच्छा, आप लोग नहीं छूते? दीदी आप छूती हो? कब कब छूती हो? सुबह पूजा करने के बाद। तो आप तो छूती हो, मुझे पक्का विश्वास है आप पे। तो आप जल्दी झूठ नहीं बोलती हो। चलो कम से कम 2 ने तो मेरी नाक बचा ली, वरना तो मेरा पूछना भी नुकसानदायक हो जाता है ना? तो ठीक है, नित्य प्रति अपने पति के चरणों को छूना। और देखो मैं तो कहता हूँ आज से आपने चालू कर दिया ना, सच बताना आपके पति तो गदगद हो जाएंगे। सबसे पहले यही पूछेंगे, देवी एक बात, वो गई कहाँ थी? और आपने बता दिया मैं तो कथा में गई थी, भागवत कथा में गई थी, है ना? तो कहेंगे देवी एक रोजाना जाया कर, जहाँ कथा वहीं चले जा लेगा, कुछ तो सीख के आएगी, है ना? ठीक है, तो नित्य प्रति अपने पति के चरणों को छूना, ठीक है? पातिव्रत धर्म के लिए नित्य प्रति पति के चरणों को छूना। दूसरा, देखो पातिव्रत धर्म निभाना बहुत कठिन है, आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन है। दूसरा नियम पातिव्रत धर्म का कि यदि सामने से पति आ रहे हों और आप कुर्सी पर बैठे हैं तो तुरंत उठ के खड़े हो जाएं स्वागत करने के लिए। कौन कौन खड़ा होता है? महाराज रोजाना काम है, सुबह से 3-4 बार सामने से आएंगे तो मैं बार बार थोड़ी खड़ी होती रहूंगी, है ना? ठीक है। अब तीसरा नियम, ठीक है जी, ये तो 2 नियम आपको बता दिए, और तीसरा नियम भी सुन लीजिए, एक बार बोलो राधे राधे, है? तीसरा नियम है कभी भी अपने पति को ऊंची आवाज में बात नहीं करना। कौन कौन ऐसी देवियां बैठी जिन्होंने आज तक अपने पति को, है ना, बिल्कुल मीठे शब्दों में बात की जिंदगी भर? लगभग हर देवी ने कभी ना कभी अपनी आंखें दिखाई होंगी देवता जी को, कभी ना कभी दिखाई होंगी। पांचवी बात, अपने पति का नाम कभी नहीं लेना। देखो ये भी मेन चीज है, अपने पति का नाम नहीं लेना। अब आप लोग तो खैर लेते ही हो मेरे ख्याल से कभी ना कभी, है ना? बहन जी बैठ जाओ नीचे, बिठाओ उनको नीचे में, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो, हाँ ठीक है। तो अपने पति का नाम नहीं लेना। देखो नाम क्यों नहीं, देखो भागवत में आपने देखा राधा जी का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं लेते। जैसे बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, क्या पिता का नाम बोल के पुकारते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे ही पत्नी को भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, जिनसे अत्यधिक स्नेह होता है, ठीक है। छठा नियम क्या है कि हमेशा सबसे पहले पति को भोजन करना, तदुपरांत अपने आप भोजन करना। ये आपने तो खैर किया होगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी दोनों एक साथ लगे हुए चमचे लेकर के, देखा हमने होटलों पे रेडी पे दोनों लगे हुए। लेकिन नियम क्या, अपने पति को भोजन कराना पहले, है ना, ठीक है। सातवां नियम क्या है कि जब भी हम कभी देवता जी के साथ जाएं तो देवता जी से कम 10 कदम की दूरी, मतलब 5 कदम की दूरी रखें, उनके पीछे पीछे चलना है, ना कि हाथ में हाथ डाल के। हम किससे कम नहीं, है? नियम यही है, कम से कम 5-10 कदम की दूरी का विधान बनाया गया था पहले, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया था, ऋषियों ने बनाया था। अब ये विधान क्यों बनाया गया, उसका भी कारण था, ताकि पत्नी पीछे से कुछ भी बड़बड़ा तेरे पति को सुना ही ना पड़े, कम से कम थोड़ी देर टेंशन फ्री होकर चल ले बेचारा। एक सज्जन तो राजपुर रोड पे घूम रहे थे लगभग 45-50 साल के होंगे, और हाथ में हाथ डाले जा रहे, तो पूछ लिया